गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा रेशनल नंबर, ये पहला चैप्टर है, इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर जानने से पहले कुछ और भी नंबर्स हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। इनफैक्ट वो आप पिछले क्लासेस में पढ़ करके आए हो। ठीक है, तो पहले उनके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपको पता है 1 2 3 4, फिर ऐसे करके डैश डैश डैश, ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं आपके, काउंटिंग नंबर मतलब जिससे आप काउंटिंग करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू, ये इस तरीके से लिखते हैं हम, ये करली ब्रेसेस लगा करके यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, यही करली ब्रेसेस लगा करके, यही देखिए 1 2 3 4, यही सारे डैश डैश करके काउंटिंग नंबर्स ही आपके नेचुरल होल नंबर्स कहलाते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है नेचुरल होल नंबर, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि होल नंबर में आपका ज़ीरो भी होता है। ये देखिए यहाँ ज़ीरो भी लगा दिया, तो ये आपका होल नंबर हो गया। ठीक है, अब अगला थर्ड जो आता है आपका इंटीजर, उसको आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और जेड इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, तो सिंपल सा है, आपको पता है जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर बहुत साथ निगेटिव भी होते हैं। निगेटिव का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद में यहाँ 1 2 3, फिर डैश 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 इधर चला जाएगा ऐसे ही, और ज़ीरो के पहले -1 आता है, -2 आता है, ठीक है, -3 आता है, ऐसे आता है ना, डैश 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 करके। तो ये सारे नंबर जो हैं आपके, इनका जो सेट होता है ये पूरा का पूरा, जिसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, और साथ ही साथ ज़ीरो भी होता है। ठीक है, तो इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। ये आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आगे जो हमें पढ़ना है वो है रेशनल नंबर। ठीक है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें बात भी करनी है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके, वो P बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, P बाई क्यू। P बाई क्यू, P बाई क्यू का मतलब जैसे P जो है आपका, ये न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर, और Q क्या होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, न्यूमरेटर जिसे हिंदी में क्या बोलते थे, हिंदी में बोलते थे अंश। ठीक है, और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, अंश और हर। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए 4/3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, P बाई क्यू के फॉर्म में है, P और Q, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो नीचे वाला ये जो नंबर है Q, जो जिसे आप Q बोलते हो, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट जब हम डेफिनेशन बताएंगे रेशनल नंबर की, या फिर बोलेंगे रेशनल नंबर की डेफिनेशन, तो यही बोलेंगे कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे Q जो है वो ज़ीरो ना हो, दैट नंबर इज़ नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप Q ज़ीरो कर देते हो, जैसे 4 बाई आपका ये ज़ीरो लिख देते हो, नीचे ज़ीरो लिख देते हो, तो पता है ये इसकी वैल्यू जो आती है ये कितना हो जाता है, ये नॉट डिफाइन हो जाता है, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं 8 ऐसे बना करके। ठीक है, इस तरीके से 8 बना करके, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही इनफाइनाइट भी है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो रेशनल नंबर आई थिंक अब आपके समझ में आ गया, और इसी रेशनल नंबर के बारे में हमें इस पूरे क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हेडिंग आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ भी आप पढ़ करके आए हो, बट आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर में पढ़ा है पिछले के क्लासेस में। ठीक है, आपको यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, बट वो रेशनल नंबर पे लगानी है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर आपको पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे देखिए होल नंबर का भी दिया हुआ है, जो पिछले क्लास में आप पढ़े थे। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं, कि ये देखिए एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी का दिया, होल नंबर का दिया हुआ है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये किसका है, होल नंबर का है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है होल नंबर आर क्लोज्ड। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या, पहले ये तो जान लें, हालांकि आप जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए आप होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। या देखिए ये होल नंबर है ना,
इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आप ये बोलेंगे कि अगर किन्हीं दो होल नंबर्स को हम ऐड करें तो बदले में जो हमें आंसर मिलेगा वो भी होल नंबर ही होगा। अब ऐड के बजाय अगर आप सब्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्शन का होल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐड बोलेंगे तो एडिशन का हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का, और डिवाइड बोलेंगे तो डिवीज़न की क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि किन्हीं दो नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 4 है और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया ना आपका, कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम ये कहेंगे कि अगर दो होल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, और बदले में हमें फिर होल नंबर ही मिलता है, तो इसका मतलब जो होल नंबर्स होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, मतलब वो डिवीज़न में जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या सच में ऐसे होते हैं? तो यहाँ पे तो एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि देखो ये क्या, ये जो 4 है आपका, ये भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, इसको मैंने इसे डिवाइड किया, 2 आ गया आंसर, और ये भी तो एक होल नंबर ही है, तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन ये सारे कंडीशन में सही होना चाहिए। सारे कंडीशन का मतलब 4 की बजाय अगर मैं मान लो 1 ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, 1, और इसको डिवाइड करो 2 से, तो इसका कितना आंसर आएगा? इसको पता आप डिवाइड जब करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आंसर आएगा। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं। अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या, क्लोज्ड नहीं होते हैं अंडर डिवीज़न में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, आप खुद भी देख सकते हो। एडिशन के लिए लिखा हुआ है कि होल नंबर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, और फिर जो है आपका डिवीज़न में ये नहीं होते हैं क्लोज। लेकिन ये होल नंबर का है, हमें होल नंबर नहीं पढ़ना है। अगला इंटीजर का दिया है, ये इंटीजर भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है आपका रैशनल नंबर। तो ये देखिए रैशनल नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि वो क्लोज्ड होते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है आपका, लिखा हुआ है, और मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है 1/2, ये रेशनल नंबर है ना, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 3/2 लिखा हुआ है ऐसे, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर वैसे 2 आ जाएगा, और न्यूमरेटर को सिंपल ऐसे ऐड कर लेते हैं हम, कब, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब। तो 3 + 1 4 हो गया, 4/2, इसे कट किया, कितना आ गया, 2। तो ये बताइए 2 रेशनल नंबर है या नहीं? जल्दी से बताइए सोच करके आप लोग कि 2 रेशनल नंबर है या नहीं। कई लोग सोचेंगे कि नहीं सर ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि 2 लिखा है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, ऐसे नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। बोलिए रेशनल नंबर नहीं है ना? बिल्कुल गलत, ये रेशनल नंबर है। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है आपका। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2 के नीचे अगर हम बाई 1 लिख देते हैं तो क्या इस नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फिर से 2 बन जाएगा। लेकिन जब 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे तो ये देखो ये p/q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? p/q के फॉर्म में हो गया ना। तो बस हमें तो ऐसा ही नंबर चाहिए जो p/q के फॉर्म में आप लिख सको। तो 2 को तो हम लिख ही सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो इसका मतलब कि 2 क्या है आपका? 2 एक रेशनल नंबर है। ये जो 2 है आपका ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो हमें बदले में भी क्या मिल रहा है? एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। कैसे? अंडर एडिशन, क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐड कर रहे हैं। अब ऐसे ही मान लो कोई 2 रेशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो क्या उससे भी आपको रेशनल नंबर मिलता है? अगर मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे आपके सब्ट्रैक्शन में भी जो रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 2 रेशनल नंबर ले लो, सपोज दैट क्या ले लेते हैं, 1/2 - 1/2, यही ले लो सबसे आसान, ठीक है। 1/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब ये बताओ 0 रेशनल नंबर है या नहीं? बोलिए जल्दी से। अब जिसने पिछला अभी एग्जांपल समझा होगा अच्छे से वो तो बता ले जाएगा कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं, और जिसने वो नहीं समझा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को भी तो भाई 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब 0/1 लिख सकते हो तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक ना। चलिए, तो इसका मतलब अगर 2 रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और बदले में फिर हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, सो इसका मतलब कि आपका जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब ऐसे ही
मल्टीप्लिकेशन में वो क्लोज्ड होते हैं या नहीं। तो मैं आप एग्जांपल आप खुद सोचिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि हाँ मल्टीप्लिकेशन में भी दो रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कि आल्सो रेशनल नंबर, मतलब क्या कि दो रेशनल नंबर जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये लाइन है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ऐसे ही डिवीज़न का बचा कि डिवीज़न में दो रेशनल नंबर क्लोज होते हैं या नहीं। मतलब सिंपल सा है कि अगर दो रेशनल नंबर को आप डिवाइड करो तो बदले में रेशनल नंबर मिले, अगर मिलता है तो वो क्लोज्ड होंगे डिवीज़न में, और नहीं तो नहीं होंगे। तो मान लीजिए जैसे कोई नंबर है क्या आपका, एक मिनट, यहाँ रहा 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या 2 से नहीं, मान लो 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, या किसी से भी डिवाइड करें, तो ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल। तो क्या है, ये क्लोज्ड है? अभी नहीं कह सकते। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 4 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो यहाँ देखिए ये 4p है और q, 0 आपका q, p/q के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल नंबर है। लेकिन जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 4/0 का। 4/0 का आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ये भी रेशनल नंबर है आपका? नहीं, क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर जो होगा वो क्लोज्ड नहीं होगा। किसके अंडर, डिवीज़न के अंडर, ठीक है। डिवीज़न के अंडर में रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होते। ये देखिए नॉट क्लोज्ड लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल सा अब आपको पता चल चुका होगा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों के अंडर में क्लोज्ड होते हैं, लेकिन डिवीज़न के अंडर क्लोज्ड नहीं होते, ठीक। चलिए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब आगे चलते हैं। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर पे तो पढ़ के ही आए हो आप 7th और 6th में। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कोई दो नंबर है, होल नंबर की मान लो बात करते हैं पहले। अगर तो होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे सपोज दैट मान लो 2 है और क्या है 3 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 2 + 3 करते हो तो कितना आंसर आता है, 5 आता है ना, ठीक है। अच्छा, मैं मान लो कहता हूँ कि यहाँ 2 जो है, इस 2 को पीछे भेज दो ऐसे, और ये जो 3 पीछे था इसको आगे भेज दो यहाँ पे। तो मतलब 3 पहले लिखो, 2 बाद में लिखो और इसको ऐड करो। एडिशन तो ऐसे ही रहेगा, एडिशन का एडिशन ही। इसका क्या आंसर आता है, इसका भी आंसर 5 ही आएगा। तो आप देख रहे हो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जबकि हमने नंबर को बदल दिया। नंबर बदलने का मतलब जो पहले था उसको बाद में कर दिया, या जो पहले था उसको बाद में कर दिया, और जो बाद में था उसको पहले कर दिया। तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, यही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये होल नंबर का है, ठीक है। होल नंबर, क्योंकि मैंने 2 और 3 लिया है तो ये होल नंबर ही तो है ना आपका, ठीक ना। लेकिन आपको होल नंबर पे नहीं पढ़ना है, ना ही इंटीजर्स पे पढ़ना है, आपको पढ़ना है रेशनल नंबर पे। तो देखिए यहाँ रेशनल नंबर दिख रहा है। अब एडिशन में देखिए, जल्दी से फटाफट सोचिए क्या सोचना है। अरे बस यही सोचना है कि मान लो कोई दो रेशनल नंबर है, 1/2 है और 1/3 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो। तो यहाँ पे देखिए अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए 3, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 to 5, 5/6। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1/2 और 1/3 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 5/6। अब इसी का उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब ये है कि जो नंबर बाद में 1/3 बाद में, इसको पहले कर देंगे। तो चलिए 1/3 पहले कर दे रहे हैं, और प्लस का साइन प्लस, 1/2 जो बाद में था इसको सॉरी जो पहले था उसको बाद में कर दिया, तो 1/2 बाद में कर दिया। फिर ऐड करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम अब भी 6 ही होगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2 बन जाए 2, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये 3, तो 2 + 3 5, फिर 5/6 आया। तो आप देख रहे हो, भले ही हमने नंबर्स के जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। यहाँ देख रहे हो 1/2 पहले था उसको बाद में कर दिया, और 1/3 जो बाद में था उसको पहले कर दिया। ऑर्डर हमने बदल दिया, लेकिन आंसर 5/6 और 5/6 में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन किसके अंडर, एडिशन के अंडर, क्योंकि हमने ऐड किया यहाँ पे, ठीक ना। तो ये केवल एडिशन का है, अभी सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का बचा हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन का ज़रा सोच के बताइए फॉलो करते होंगे या नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपने ले लिया 4 ले लेते हैं, 1/4, और माइनस यहाँ ले लेते हैं 1/8, ठीक। चलो एलसीएम लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, आपका पता है। तो यहाँ पे 4 है, 4 को 8 बनाना तो 4 2 8, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ नीचे 8 ऑलरेडी है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसका 1 का 1 ही रहेगा।
तो ये आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 1/8। ये देखिए ये यहाँ पे जो मैंने काम किया वो एलसीएम लेने का काम किया है इस जगह पे। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका 2 माइनस 1 कितना 1/8 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/8 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम जस्ट इसी का उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब 1/8 को क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, और 1/4 को जो है वो जो पहले था उसे बाद में कर देंगे, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 फिर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 के नीचे 1 के नीचे 8 है तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 1 ऐसे लिख देंगे, माइनस यहाँ 4 है, 4 को 8 बनाना, 4 2 जाए तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए अब यहाँ देखेंगे ज़रा सा 1 माइनस 2 मतलब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना, तो जब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आंसर आएगा ना। तो -1 अपॉन नीचे 8 है तो 8 ऐसे लिख देंगे। तो अब देखिए ज़रा सा एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पे आंसर आया है आपका 1/4 में से 1/8 जब माइनस किए हो तो आंसर क्या आया है आपका 1/8 आया है। और यहाँ पे जब आपने पलट दिया उसको 1/8 माइनस 1/4 किया तब तो आंसर आपका क्या आ जा रहा है, -1/8 आ जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हो गया आपका, क्या दोनों आंसर सेम आ रहा है बताइए, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है जबकि यहाँ नेगेटिव आंसर है। तो जब दोनों आंसर सेम नहीं है तो इसका मतलब रेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। कब, सब्ट्रैक्शन के अंडर, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए दो मैंने एग्जांपल बता दिया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को वो फॉलो करते हैं या नहीं, किसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर वो फॉलो करते हैं या नहीं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में और डिवीज़न के अंडर में। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। हालांकि ये लिखा हुआ आपको शायद दिख गया होगा अभी यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी आप करके एक बार बताइएगा मुझे। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जो कि आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे है जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जानते हैं, ऐसा मान लीजिए अपने आप को, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करते थे वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स होते थे। मान लीजिए अगर दो रेशनल नंबर की बात करें तो दो ही रेशनल नंबर होते थे, लेकिन यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर की बजाय तीन रेशनल नंबर होंगे बस, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, चलिए। तो क्योंकि रेशनल नंबर का हमें सीखना है तो हम रेशनल नंबर पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं, होल नंबर और इंटीजर का छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर जो है आपका, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने कहा तीन रेशनल नंबर लेना है, तो चलिए तीन रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ ले लीजिए 1/2 प्लस ले लेते हैं 1/3 और प्लस ले लेते हैं 1/6, ठीक है। ऐसे ही इसी को फिर से यहाँ लिख देते हैं 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6। अब आप सोचेंगे सर दो बार क्यों लिख रहे हैं इसको, अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ तीन नंबर है ना और इधर भी तीन नंबर है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपको वही काम करना जो कम्यूटेटिव में कर रहे थे। कम्यूटेटिव में क्या कर रहे थे, नंबर्स को ऐड करते थे पहली बार और दूसरी बार जब ऐड करते थे तो उनका ऑर्डर बदल देते थे ना। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे हम पहली बार ये है हमारे यहाँ पे ना, इसको नंबर को हम ऐड करेंगे। अब कैसे ऐड करें, यहाँ तो तीन नंबर है तो मान लो पहले कोई दो नंबर ले लो, सपोज दैट 1/2 और 1/3 पहले ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को पहले कर रहे हैं और 1/6 को बाद में कर देंगे। चलिए तो करिए 1/2 1/3 कितना आ जाएगा इनका आंसर, सॉरी आंसर का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई एलसीएम इसका हो गया और प्लस 1/6, तो 3 2 5 5/6 हो जाएगा और प्लस ये 1/6। तो ये नीचे 6 सेम है तो 6 ऐसे हो जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर ऐसे ऐड कर लेंगे 5 + 1। तो बेसिकली इसका जो आंसर आ जाएगा 6/6, या कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमको जो है इधर का सॉल्व कर लेना है। इधर भी हमें ऐड ही करना है, लेकिन करेंगे क्या, इस बार हम ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब यहाँ देखेंगे जरा सा, हम पहले हमने क्या किया था 1/2 और 1/3 को इसको पहले ऐड किया था ना यहाँ पर, और बाद में 1/6 किया था ना। इस बार ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर, इस बार हम क्या करेंगे, हम पहले 1/3 और 1/6 को ऐड करेंगे और बाद में उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, ठीक ना। चलिए तो 1/2 को हम ऐसे ले लेते हैं, पहले लिख देते हैं क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं है। यहाँ 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 ऊपर हो जाएगा, और 6 में तो कुछ करना नहीं है तो उसके ऊपर का न्यूमरेटर वैसे लिख देंगे 1 मतलब। तो ये भाई आपका आ गया 1/2, वैसे लिख देंगे इसको 1/2 प्लस
यहाँ देखेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/6। अब क्या करेंगे 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 6 का एलसीएम, इसको जरा सा हटा देता हूँ मैं यहाँ से, 1 मिनट। चलिए, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपको पता ही है। और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ऊपर भी होगा, तो 3 ऊपर हो गया, और प्लस यहाँ नीचे 6 है तो इसके डिनोमिनेटर में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो 3 का 3 ऐसे लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 3 + 3 आ रहा है ना, तो 3 + 3 कितना होता है 6, अपॉन नीचे कितना है 6 सही है, तो इस नीचे 6 को ऐसे लिख देंगे 6। तो ये देखेंगे यहाँ पे आप 6/6 ये भी कट गया, इसका भी आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो अब ज़रा सा देखेंगे आप, यहाँ पे इसका आंसर भी 1 आया था और यहाँ पे इसका आंसर भी क्या आया 1 ही आया है। भले ही हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया है, ऑर्डर चेंज करने का मतलब यहाँ देखिए पहले 1/2 और 1/3 ऐड किया था और बाद में 1/6 ऐड किया था, लेकिन इसमें हमने 1/3 और 1/6 पहले ऐड किया और 1/2 बाद में किया, ऑर्डर बदल दिया है, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए मैंने एक बताया कि एडिशन में फॉलो करते हैं या नहीं, ये फॉलो करते हैं। अब आपका काम है कि आप चेक करेंगे कि सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, किसमें सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और एज वेल एज साथ ही साथ मतलब डिवीज़न में जो है आपके वो डिवीज़न यहाँ पे ना, डिवीज़न में ये फॉलो करते हैं या नहीं, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अंडर, तो मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये तीनों चेक करना अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप इन तीनों को चेक करके मुझे बताइएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं, ठीक ना। अब उसके बाद में यहाँ पे छोटी सी एक दो चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जैसे ये क्या लिखा है हेडिंग में, ये रोल ऑफ ज़ीरो का क्या रोल है। तो बेसिकली ज़ीरो का ये रोल आप ये जान लीजिए कि ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 3 + 0, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 3 ही आएगा। ऐसे -4 + 0 करेंगे तब भी -4 ही आएगा, ठीक ना। तो ज़ीरो को किसी नंबर में ऐड करने पे कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। यही रोल ऑफ ज़ीरो है। इसी को एक और नाम दे दिया जाता है, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो को जो हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ज़ीरो को एडिटिव, ये देखिए इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका, एडिटिव माने ऐड करना। तो ज़ीरो को जब आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, किस में, मान लीजिए 2 में ऐड कर रहे थे, तो ये जो 2 है यही आंसर फिर से आ जा रहा था ना, मतलब 2 की आइडेंटिटी, 2 की जो पहचान है, जो पहले 2 था बाद में भी 2 ही तो है, इसकी पहचान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे नंबर को ऐड करने पे, जिस मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें और उस नंबर के पहचान पे कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो नंबर वापस का वापस आ जाए, तो क्या, जो नंबर हमने ऐड किया, जैसे 0 ऐड किया तो 0 आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ऐसे ही रोल ऑफ 1 का क्या है भाई, तो 1 का आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। तब आपके समझ में आ चुका होगा कि इसे क्या बोलेंगे। देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इस बार मल्टीप्लिकेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव बोलेंगे आप। और क्या, आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं भाई, आइडेंटिटी इसलिए बोले क्योंकि 2 का 2 वापस वैसे के वैसे ही आ गया, ठीक ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तब 1 होती है। मतलब कि किसी भी नंबर में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर वो आपका क्या है 2 है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 वापस आ जा रहा है ना, तो हम 1 को बोलेंगे कि 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। चलिए, तो यही 2 चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था। नहीं, एक और चीज़ है शायद, नेगेटिव ऑफ अ नंबर और फिर रेसिप्रोकल। नहीं, अभी 2 चीज़ें बची। ओहो, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसा करते हैं, अब ये लीजिए जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, एक ये टॉपिक है आपका, फिर उसके बाद में क्या है आपका रेसिप्रोकल, एक टॉपिक ये है, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि वैसे अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी अभी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं रेशनल नंबर की, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे अच्छे से और उसको रिवाइज़ करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है
तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताएंगे कि सर ये जगह मुझे नहीं समझ में आया, वो चीज़ मैं आपको अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए।